वो जो आसमान चीरते हैं अक्सर उनके इरादे जमीन हिला देते हैं। जब मिसाइलें उड़ती हैं तो साइलेंस नहीं होता बल्कि वह साजिश बोलती है बिना कुछ कहे। जब धरती पर लहू बह रहा हो और आसमान में रॉकेट उड़ रहा हो तो ये सिर्फ विज्ञान नहीं होता, ये होता है पैगाम, एक चेतावनी। और इस बार आवाज आई है ईरान से, जहां एक रॉकेट ने टेक ऑफ लिया मगर साथ में दुनिया की बेचैनी भी बढ़ा दी। ये विज्ञान का जश्न नहीं था जनाब, ये पैगाम था दुश्मनों के दिल तक जाने वाला, क्योंकि जब जंग सिर्फ सरहद पर नहीं आसमान में भी लड़ी जा रही है। और अब पेश है ईरान का अंतरिक्ष परीक्षण, एक रॉकेट, कई इरादे, जहां सच्चाई बोलती है आपकी जुबान में। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110, जहां सियासत, सच्चाई और साजिश सबकी खबर मिलती है आपकी जुबान में। ईरान का रॉकेट सिर्फ ऊपर नहीं गया बल्कि तनाव की लकीरें भी खींच गया। 21 जुलाई 2025 तारीख छोटी लगती है, लेकिन इस दिन ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने अमेरिका और इजराइल दोनों की नींद उड़ा दी। ईरान ने एक बार फिर अंतरिक्ष में सैटेलाइट का परीक्षण किया। सरकारी एजेंसी इरना के अनुसार यह रॉकेट नई और उभरती तकनीकों के परीक्षण के लिए लॉन्च किया गया था और रॉकेट सैटेलाइट ले जाने में सक्षम बताया गया है। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ एक वैज्ञानिक परीक्षण था या फिर एक छुपा हुआ संदेश? क्योंकि ये परीक्षण एक ऐसा वक्त में किया गया जब कुछ ही दिन पहले ईरान और इजराइल के बीच भीषण संघर्ष हुआ था। 12 दिनों तक चले हमले और जवाबी हमले और फिर एक अस्थायी संघर्ष विराम। सवाल यही है, क्या ईरान अपनी अंतरिक्ष ताकत का प्रदर्शन कर रहा है या फिर यह रणनीति है इजराइल और अमेरिका को यह दिखाने की कि हम पीछे नहीं हटते? स्पेस टेक्नोलॉजी अब केवल रिसर्च नहीं रही, यह बन चुकी है सेना, सुरक्षा और जासूसी का सबसे बड़े अहम हिस्सा। चाहे दुश्मन की निगरानी करनी हो या सैटेलाइट से दुनिया की हर हरकत देखनी हो या फिर युद्ध में रणनीतिक बढ़त लेनी हो। और यही वजह है कि जब ईरान अपनी स्पेस कैपेसिटी दिखाता है तो दुनिया डर जाती है, खासकर वो देश जिनके साथ उनके रिश्ते वैसे भी नाजुक हैं। अब तक ईरान ने रॉकेट की पूरी स्पेसिफिकेशन नहीं बताई, ना उसकी रेंज, ना मिशन की सच्चाई। लेकिन जो बात सामने आई है वो ये है कि ये परीक्षण अब केवल वैज्ञानिक नहीं रहा, ये बन चुका है कूटनीति, दबाव और शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा। यह अंतरिक्ष की दौड़ नहीं, यह राजनीतिक संदेश है। और यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश अब और ज्यादा सतर्क हो गए हैं, क्योंकि अगर ईरान अंतरिक्ष में ताकतवर बनता है तो जमीन पर संतुलन बिगड़ सकता है। तो अब सवाल उठता है, क्या यह ईरान का वैज्ञानिक विकास है यह अगली बड़ी राजनीतिक चाल? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, ईरान अब दुनिया को सिर्फ जमीन से नहीं आकाश से भी जवाब दे रहा है। आपकी आवाज से सच्चाई बुलंद होनी चाहिए। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे थे आपकी आवाज 110, सत्य की आवाज, जनता की जुबान। जुड़े रहिए क्योंकि सवाल जरूरी है। आसमान में जो रॉकेट गया वो सिर्फ धुआं नहीं छोड़ गया, वो शक भी छोड़ गया और शोर भी। इस बार जमाना नहीं डरा मगर चौकन्ना हो गया, क्योंकि जंग की तस्वीर अब बदल रही है। अब हथियार आसमान में है और इरादे जमीन के नीचे छुपे हुए। यह सिर्फ लॉन्च नहीं था, ये था जवाबों से पहले उड़ते हुए सवालों का ऐलान। ये परीक्षण था या संदेश, विज्ञान था या वार, तय करना आपका काम है। हमारा काम है सच्चाई लाना आपकी आवाज में। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110, जहां खबरों में भी तासीर होती है और लफ्जों में ज़मीर।